हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों जो हम लोगों का अध्ययन चल रहा था वो टेंस के बारे में चल रहा था। ठीक है। और टेंस का अध्ययन हम लोग का लगभग समाप्त हो गया है। आज जो हमें अध्ययन करना है वो एक नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम नरेशन शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, या फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, या फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इन सब आदि नामों से जानते हैं इसको। ठीक है। हिंदी में इसकी बात करें तो हिंदी में इसको प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कथन के नाम से जानते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है। ठीक है। कहने का मतलब डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, इसमें कौन कौन से वर्ड महत्वपूर्ण होते हैं, कौन कौन से आपके टॉपिक्स आते हैं, कितना मतलब कैसे क्या आता है, इसके बारे में कितने सेंटेंस में बनता है, ये कैसे क्या होता है, टोटल बताऊंगा। आगे आने वाले दिनों में इसको लगातार पढ़ाया जाएगा। आपको बेहद आसान तरीके से, बेहद सिंपल तरीके से पढ़ाया जाएगा। इतने सिंपल तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है भैया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरा कहना है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भैया सब्सक्राइब मत कीजिएगा। चैनल को आप तब सब्सक्राइब कीजिएगा जब आपकी समझ में आ जाता है, आपको ये लगता है कि नहीं, हाँ, ठीक ठाक पढ़ाया जा रहा है, यहाँ जो बताया जा रहा है लगभग एक प्रकार से सही बताया, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको आसान तरीका बताया जा रहा है जिससे आपको समझ में आ सकता है, या आप इसे अच्छी तरह से आप लॉकडाउन का फ़ायदा ले सकते हैं, आप इससे अच्छी तरह से घर बैठे पढ़ सकते हैं। तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना लेट किए। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। पहले तो आपको बता दें कि किसी भी वक्ता द्वारा, जिसको हम स्पीकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं। ठीक है। किसी भी वक्ता द्वारा, इसको हिंदी में वक्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्ता, अर्थात बोलने वाला। ठीक। वक्ता द्वारा कहे गए बातों को हम दो शब्दों में प्रकट कर सकते हैं। वक्ता द्वारा, ध्यान से देखिएगा, कही गई बातों को दो रूपों में प्रकट कर सकते हैं। ठीक है। तो किसी भी स्पीकर द्वारा, कहने का मतलब ये है कि जैसा मैं बोल रहा हूँ एक प्रकार से, मैं आपका मान लीजिए स्पीकर हो गया, तो स्पीकर मेरे द्वारा कही गई बातों को आप दो माध्यम में प्रकट कर सकते हैं। पहला जो माध्यम होता है, ध्यान से देखिएगा, पहला जो माध्यम होता है इसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ठीक है। जिसको हिंदी में प्रत्यक्ष कथन बोला जाता है। कौन सा कथन भैया? प्रत्यक्ष कथन बोला जाता है। और इसके बाद दूसरा जो होता है हम लोग का, उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में अप्रत्यक्ष कथन के नाम से जानते हैं। किस नाम से भैया? अप्रत्यक्ष कथन के नाम से जानते हैं। तो किसी भी स्पीकर द्वारा, अर्थात कहने का मतलब जो बोलने वाला होता है उसके द्वारा जो बातें की जाती हैं, जो बातें कही जाती हैं, उसको हम दो माध्यम में प्रकट कर सकते हैं। पहला जो होता है उसको डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा जो होता है उसको इनडायरेक्ट स्पीच। अर्थात पहला जो होता है जिसको हम हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कह सकते हैं, और दूसरे को अप्रत्यक्ष कथन कह सकते हैं। इसके बारे में कैसे क्या होता है आइए मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लिया जाए, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको एक सेंटेंस दिया गया, आपसे कहा गया he said, comma and comma, I am going to Mumbai. I am going to मुंबई। ठीक। आपसे कहा गया ही सेड, कमा कमा, आई एम गोइंग टू मुंबई। अर्थात कहने का मतलब ये जो
टाइप ऑफ सेंटेंस लिखा गया, अर्थात कहने का मतलब जिस फॉर्म में सेंटेंस को हमने लिखा है ये एक प्रकार से आपका डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। कौन सा नरेशन भैया? ये डायरेक्ट स्पीच चाहे बोलो इसको, चाहे डायरेक्ट नरेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब आप प्रत्यक्ष कथन का मतलब ये होता है कि वक्ता द्वारा कहीं अगर आपसे जैसे पूछा जाता है कि आप डायरेक्ट स्पीच की परिभाषा दीजिए, डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट स्पीच, तो वहां पे आप कह सकते हैं कि वक्ता द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों लिखा जाता है। अगर अर्थात कहने का मतलब जैसे आपने बोला या फिर जैसे मैंने बोला आपने वैसे ही एग्जैक्ट उसको कॉपी कर दिया है, तो आपका वो प्रत्यक्ष कथन है। अर्थात जैसे मैंने आपसे कहा कि ही सेड, मैंने आपसे यहाँ पे मैं आई भी लगा सकता हूँ, आई सेड या फिर ही सेड, अगर कुछ भी कहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे कहा ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई, अर्थात वह मुझसे बोल रहा है। जैसे मान लीजिए आपकी बात अगर हम करें तो आपने मेरे से कहा कि मतलब आपने मेरे से कहा तो मैं कोई भी बात जब आपने मेरे से कही तो अब मैं आपकी बात को किसी और के सम्मुख प्रकट अगर करना चाहता हूं तो दो तरीके से प्रकट करने की विधि मैंने बताई, एक डायरेक्ट स्पीच, एक इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो उस कंडीशन पे जब डायरेक्ट स्पीच में हम डायरेक्ट प्रकट करते हैं आपकी कही हुई बात को, तो मैं दूसरे से यही तो बोलूंगा कि ही सेड, उसने मेरे से कहा, क्या कहा भैया? आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूं, ठीक है, मैं मुंबई जा रहा हूं, उसने ऐसा मेरे से कहा। तो जैसा आपने मेरे मतलब जैसा आपने मेरे को बताया था एग्जैक्टली मैंने उसी तरह से उसको रिप्रेजेंट किया अगले के सामने, तो इस माध्यम को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। बात समझ में आई? अगर नहीं आई होगी तो बेटा कमेंट करके बता देना, ठीक है। ये मत करना कि आपको समझ में नहीं आया और आप चुपचाप बैठे रहना। अगर आपको ये लगता है कि अगर मैं कमेंट करूंगा कि मुझे नहीं आ रहा है तो सब लोग जानेंगे, मेरा मजाक बनेगा, तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। आप नीचे आ रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप थंबनेल पर जो नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी जानने नहीं पाएगा। और आपको हम चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से चाहे फिर से एक अलग वीडियो बना के आपको उसके माध्यम से आपको पूरा समझाएंगे, ठीक है। ये गारंटी मेरी है। बस आप लोग मेरे साथ लगे रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ठीक है। बस आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट हमारी, बाकी सिखाने का क्रम लगातार इसी तरह से चलता रहेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, जैसे आपको बताया गया कि ये जो आपको सेंटेंस लिखा गया है आपके सामने, इसको मैंने डायरेक्ट स्पीच में लिखा था। किस स्पीच में? डायरेक्ट स्पीच में। और आप जानते हैं ये दो तरीके का होता है, या तो आपको डायरेक्ट दिया जाएगा, आपको इनडायरेक्ट। मतलब ये मान चलिए 70% आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है, ठीक है। 70% क्वेश्चन ऐसे आपको टाइप ऐसे मिलेंगे जहां आपको डायरेक्ट में दिया जाएगा और आपको इनडायरेक्ट में बनाना रहेगा। 30% कहीं कहीं ऐसा पूछ दिया जाता है कि आपको इनडायरेक्ट दिया रहेगा और उसको डायरेक्ट में चेंज करना रहता है, ठीक है। तो ये रेयर केस में होता है, बाकी जहां तक डायरेक्ट दिया जाएगा आपको इनडायरेक्ट में ही चेंज करना होता है। तो जैसे एक सेंटेंस ये आपके सामने लिखा गया, इसकी आपको चेंजिंग करनी है कि इसको आपको नरेशन अर्थात इनडायरेक्ट में चेंज करना है। कैसे करना है पहले आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर हमें इसको चेंज करना है, ठीक है, एक बात और जान लीजिए भैया, इसमें दो मतलब इस सेंटेंस में, ठीक है, ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा गया है ये दो मतलब दो सेंटेंस दो एक प्रकार से दो वर्ड्स ऐसे होते हैं, ये टोटल दो मतलब इसको दो फॉर्म में रखा गया। अर्थात कहने का मतलब हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं, ठीक है, कि इसको दो, जैसे अगर हम इसको वर्ड मान लें, ठीक है, ये दो प्रकार के सेंटेंसों को मिला के बना है, ठीक है। कौन कौन से सेंटेंस मिला के बना है ये मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे कहने का मतलब ये है मेरे कि इसका जो भैया इसको लिख सकते हैं आप लोग कि डायरेक्ट स्पीच दो भागों से मिलकर बना होता है। डायरेक्ट स्पीच दो भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा होता है ये ध्यान दीजिएगा। पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच।
अब आप इसमें आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कैसे पहचानेंगे, रिपोर्टेड स्पीच कैसे पहचानेंगे। तो आपको बता दें भैया, जो पार्ट आपका इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, ठीक है, इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात सिंपल में अगर देखें, ठीक है, अगर इसको हम मतलब एक प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में देखें, ठीक है, तो जो आपका जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात आरवी के नाम से जानते हैं। और जो पार्ट आपका इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच अर्थात आरएस के नाम से जानते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि जो पार्ट आपका जैसे इन्वर्टेड कामा के बाहर का पार्ट जो था वो कितना था, वो आपका ही सेट था। ठीक है, इन्वर्टेड कामा के जो बाहर का पार्ट था वो सिर्फ ही सेट था। तो ये आपका जो होगा, इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब या फिर हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं आरवी। और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है आई एम गोइंग टू मुंबई, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच अर्थात शॉर्ट फॉर्म में कहे तो आरएस के नाम से जानते हैं। और इसमें जैसे आपको बता दें तो ये दो मतलब आपको बताया गया कि ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है। और इन्हीं दो पार्टों का आपको मतलब इसको जब हम चेंज करते हैं तो इसको जैसे जिस टाइप का सेंटेंस रहता है, जैसे पांच प्रकार के सेंटेंस, इसमें 5 प्रकार की चेंजिंग बताई गई है 5 प्रकार के सेंटेंस पे। ठीक है, जिसमें क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको, पहले ध्यान दीजिएगा। पहले इसको मैं चेंज करके दिखा देता हूँ। जैसे अगर इसको आप इसको देख रहे हैं तो आपको ऐसा तो लग ही रहा होगा कि ये जो सेंटेंस दिया गया है ये असर्टिव का है। किसका है भैया? असर्टिव सेंटेंस का है, ये तो कंफर्म है ना। और अगर ये असर्टिव का है तो इसमें इसकी जो चेंजिंग होगी अर्थात इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। कैसे? ये आपका हो जाएगा ही हो जाएगा, उसके बाद सैड आपका ऐसे ही आ जाएगा। और यहाँ पे जहाँ कामा लगा होता है उसके स्थान पे इनडायरेक्ट में दैट का प्रयोग किया जाता है असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, तो यहाँ दैट हो जाएगा। अब उसके बाद एक चीज और है इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है आपका, आप लोग अगर पढ़े होंगे थोड़ा बहुत तो इसके बारे में जानते होंगे। SON/1 2 3, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक, और इस फॉर्मूले का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आपका आया है, यहां से देखिएगा जैसे इसमें एक लिखा हुआ है, तो अगर कहने का मतलब ये है मेरे कि अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का भैया प्रोनाउन आया है, ठीक है, किस पर्सन का? फर्स्ट पर्सन का, तो उसकी जो चेंजिंग होगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू होगी। अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है तो उसकी चेंजिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार होगी। अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया है तो उसमें नो चेंज होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का मतलब सिर्फ इतने से ही था। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जैसे पता है, अभी आपको बता भी दूंगा कि कैसे मतलब कौन सा प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में, कौन सा प्रोनाउन सेकंड पर्सन में, कौन सा प्रोनाउन थर्ड पर्सन में आता है, जिससे अगर आपको मान लीजिए ना भी पता है तब भी आप समझ सकते हैं। तो वहां पे क्या करना है आपको, जैसे हम लोग जानते हैं कि ये आई जो है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, तो इसकी चेंजिंग किसके अनुसार होगी भैया? सब्जेक्ट के अनुसार। जैसा कि अभी मैंने लिखा था, तो इसकी चेंजिंग होगी सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट का आपका ही है, इसका भी ये सब्जेक्ट जब हम बनाएंगे अदर में तो इसका सब्जेक्ट ही बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे नाम होता तो प्रोनाउंस लिया जाता, लेकिन जब प्रोनाउंस है तो प्रोनाउंस ही ले लिया जाएगा। और उसके बाद आपको बता दें कि जब यहाँ पे आपका अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसकी चेंजिंग पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, किस प्रकार कुल मिला के अभी किस प्रकार टेंस की चेंजिंग होती है उसको भी बताऊंगा। ठीक है, पूरा टेंस बताऊंगा। तो यहाँ पे एक बार मैं ट्रांसलेट करके आपको सिर्फ इसको चेंज करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे एम है तो यहाँ पे हो जाएगा वाज, और उसके बाद गोइंग, उसके बाद टू मुंबई हो जाएगा। ठीक है, ये इसका चेंज हो गया। ये आपका ये वाला जो था पार्ट, इसको मैंने आपको बताया था कि ये मैंने डायरेक्ट स्पीच में लिखा था। ठीक है, किस स्पीच में भैया? डायरेक्ट स्पीच में। और ये जो मैंने अभी चेंज किया इसको मैंने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया है। किस स्पीच में? इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो ये आपका चेंजिंग था। अब हम लोग बात कर लेते हैं किस प्रकार टेंस की चेंजिंग होती है। बाकी जो निकटता सूचक शब्दों की चेंजिंग होती है उसको मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। बस इस वीडियो में हम सिर्फ टेंस की चेंजिंग देखेंगे, उसके बाद आपको जो है
आज की क्लास ओवर कर देंगे। लेकिन आपको एक बात बता दें कि जैसे भी क्लास चल रहा है ये, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग ध्यान देंगे आपके टेंस की चेंजिंग पे, अर्थात टेंस के परिवर्तन के नियम, ठीक है। टेंस के परिवर्तन के नियम, अर्थात ये जो आपका टेंस में किस प्रकार की चेंजिंग होती है, इसको मैं ध्यान से देखिएगा, मैं बताऊंगा। जैसे अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा भैया, जैसे अगर आपको मान लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया है, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिख सकते हैं चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंजेस इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये तो सिर्फ हो गया प्रेजेंट का। अब हम लोग बात कर लेते हैं पास्ट की, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसको आप लिखते जाइएगा। उसके बाद बात करते हैं हम किस टेंस की भैया, पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस की चेंजिंग आपको बता दें कि पास्ट टेंस में किस प्रकार की चेंजिंग होती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। एक मिनट भैया, हाँ। तो जैसे क्या करना है कि अगर पास्ट इंडेफिनिट आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और बात आती है पास्ट परफेक्ट टेंस की या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, ठीक है। तो इन दोनों में आपको बता दें भैया क्या होता है, नो चेंज, अर्थात इसमें चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये टोटल चेंजिंग होती है। अगर आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि अब मैंने प्रेजेंट का बताया, पास्ट का बताया, तो फ्यूचर का क्यों नहीं बताया ना। हाँ, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे फ्यूचर में नहीं पूछा जाता है। हाँ, अगर आप वहाँ पे बिल या सेल या फिर इस टाइप का कैन कुड सॉरी बिल या मिलता है, सेल मिलता है, कैन मिलता है, मस्ट मिलता है, वगैरह वगैरह जो कुछ भी मिलता है, तो उसमें किस प्रकार की चेंजिंग होती है इसको मैं बताऊंगा आने वाली वीडियो में, ठीक है। आने वाली जो वीडियो होगी वो भी कुल मिला के आज से जो वीडियो चल रही है भैया, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपसे क्लास 12th तक अर्थात इंटरमीडिएट तक पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको बेहद आसानी से पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और बेहद सरल फॉर्म में आपको पढ़ाएंगे, बस आप लोग बने रहिए विवेक वार्ता के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।